हरे कृष्णा। शिल गुरुदेव की जय। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो। गौर नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। हमारे शिक्षा गुरु संजय प्रभु को मेरा यथा योग्य प्रणाम। इस ग्रुप से जुड़े हुए समस्त वैष्णव और समस्त वैष्णवियाँ और सभी माताओं और बहनों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू हो रही हैं। सभी माताएं माँ भगवती का पूजन करती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन है ये माँ भगवती, कौन है ये माँ दुर्गा जगदम्बा, जिनसे ये सारा जगत मोहित हो रहा है। सबसे पहले तो हम आएंगे सप्तशती में। सप्तशती दुर्गा का पाठ सभी महिलाएं करती हैं। तो प्रथम अध्याय में जो माँ दुर्गा है, कौन है और कैसे प्रकट हुई। योग माया। दुर्गा तो बाद में प्रकट होती हैं, पहले योग माया जब प्रकट होती हैं, जो कि तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी है, जिनको महाकाली कहा गया है। एक तो काली हैं जो शंकर भगवान की पत्नी हैं, एक है महाकाली। जो ये महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी हैं, ये भगवान विष्णु की माया है। बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेश विष्णु मायादि शब्दिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमो। प्रथम अध्याय में जो प्रकट होती हैं वो योग माया, भगवान विष्णु की योग माया है। उनका आश्रय लेकर भगवान जब सोए रहते हैं तो उनको जगाने के लिए, क्योंकि मधु और कैडम नाम के दैत्य जब ब्रह्मा जी को परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने उनको जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग माया की स्तुति की है कि हे देवी, तुम्ही महामाया, तुम्ही महामेधा, महासरस्वती। इस प्रकार कहकर जो है माता को पुकारा है। तो माँ उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर तब भगवान विष्णु के वक्षस्थल, नासिका, बाहु, हृदय से प्रकट होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। तो माँ प्रकट कहाँ से हुई? ये माँ भगवान विष्णु की माया है और भगवान के ही शरीर से इनका प्राकट्य होता है। दूसरा, सप्तशती में एक वर्णन और आता है कि जब दुर्गा माँ का स्वरूप बनता है स्त्री का, तो अनेक प्रकार के जो देवी देवता होते हैं, जैसे शंकर जी के उसमें से एक तेज निकला, इंद्र के उसमें से एक तेज निकला, अनेक जो देवी देवता थे उनके शरीर से, देवता थे उनके सबके शरीर से एक एक तेज निकला, तो वो एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया। फिर वही जो है दुर्गा कहलाई और बाद में उन्हीं दुर्गा से जो है महाकाली काली प्रकट होती है। तो ये जो तेज था, सब देवताओं के शरीर से जो तेज प्रकट हुआ, वो तेज महालक्ष्मी का तेज था। इसका वर्णन सप्तशती में प्रधानिक रहस्य और मूल रहस्य में आता है कि जो सारे देवी देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ, वो तेज महालक्ष्मी का अंश था। सबके देवताओं के शरीर से प्रकट हो रहा है और महालक्ष्मी का अंश है, जिससे एक स्त्री का रूप बनता है जो बाद में दुर्गा कहलाती है। तो लक्ष्मी का अंशावतार ये दुर्गा माता है। फिर दुर्गा से ही जो है काली प्रकट होती है और महाकाली अलग है। महाकाली भगवान विष्णु की योग माया है। तो अब महालक्ष्मी से ये माता प्रकट होती है दुर्गा, और अब महालक्ष्मी कहाँ से प्रकट होती है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। जो महालक्ष्मी है भगवान के वक्ष स्थल में निवास करती है, और जब भगवान सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि से पूर्व भगवान के वक्ष स्थल में रहती है, और जब सृष्टि की रचना करते हैं, पूरा संसार बनाते हैं, पूरे ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, तो सबसे पहले त्रिगुणमयी माया उत्पन्न करते हैं। इस त्रिगुणमयी माया में जो देवी के स्वरूप हैं महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, 3 प्रकार की त्रिगुणमयी माया रचते हैं भगवान। फिर उन्हीं से ही सारा जगत जो है, हर व्यक्ति के अंदर ये त्रिगुणमयी गुण हर व्यक्ति के अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी जो है भगवान के वक्षस्थल में रहती है, और दुर्गा उनका अंशावतार हैं। योग माया भगवान की तमगुण की अधिष्ठात्री देवी, भगवान की जो है पर्सनल शक्ति है। अब राधा कौन है? फिर राधा रानी कौन है, ये भी हमको जानना होगा। ये राधा रानी जो है ये मूल परमेश्वरी है। इसका वृतांत श्रीमद् भागवत में, वैसे तो श्रीमद् भागवत में जो है
राधा रानी का वर्णन स्पष्ट रूप में नहीं कहा गया है। गूढ़ तत्व है राधा रानी, इनको समझना इतना आसान नहीं है। और जो राधा रानी के तत्व को समझ जाता है, फिर वो व्यक्ति इस जड़ जगत का सुख उसे अच्छा नहीं लगता है। इसका वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में लास्ट में, जब भगवान कृष्ण चले गए थे इस धराधाम को छोड़कर, तो उनकी जो पटरानियाँ थी 16,108, उनमें से 107 पटरानियाँ गई वृंदावन भगवान को ढूंढने के लिए। जब भगवान को ढूंढने के लिए गई तो यमुना जी को देखा, तो यमुना जी भी उनकी चौथी पटरानी है, लेकिन यमुना जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। यमुना जी बहुत प्रसन्न हो रही हैं। और तब रुक्मणी ने पूछा, रुक्मणी जो है महालक्ष्मी का अवतार है, रुक्मणी ने यमुना जी से पूछा कि हे यमुने, तुम भी भगवान की प्रिया हो और हम भी प्रिया हैं, लेकिन हम तो बड़ी दुखी हैं भगवान के जाने के बाद, लेकिन तुम बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या कारण है? तो तब यमुना महारानी बताती है कि मैंने राधा रानी के चरण पकड़े हैं, इसलिए मुझे कभी भी कृष्ण का बिछोह नहीं होता, क्योंकि कृष्ण राधा में रमण करते हैं और राधा कृष्ण में रमण करते हैं, और उनके चरण पकड़ने के कारण मुझे कभी भी कृष्ण का वियोग नहीं होता। हम राधा रानी का जितनी भी 16,108 हम रानियां हैं, पटरानियां हैं, हम सब राधा रानी का अंशावतार हैं। मैंने इसी यमुना के जल में राधा जी के शरीर में हम सबको विलीन होते हुए देखा। हम अपने स्वरूप को भूल गई हैं और अपनी स्वरूप को भूलने के कारण ही हमें कृष्ण से विछोह हो रहा है। इस प्रकार मूल परमेश्वरी जो है राधा रानी है, राधा रानी की ही अंशावतार, ये सारी जो देवियां हैं सारी राधा रानी की अंशावतार हैं। और महालक्ष्मी का जो तेज है, उसी तेज से दुर्गा माता प्रकट होती हैं। फिर एक वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में कि योगमाया भगवान के शरीर से कब प्रकट हुई और कैसे प्रकट हुई। इसका वर्णन हम कल सुनेंगे। और बहुत सारी माता के बहुत सारे अवतार हैं, और कैसे कैसे अवतार हुए, कब कब अवतार हुए, वो सब कथा मैं आपको सुनाऊंगी। और कहाँ कहाँ पर माँ को भी कभी कभी भगवान की माया इतनी प्रबल है कि कभी कभी माँ को भी मोह हो जाता है। माँ को वास्तविकता में मोह नहीं होता, लेकिन भगवान की प्रभुता को दिखाने के लिए माँ ये मोह प्रकट करती हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।